ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। साष्टांग दंडवत। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण 37वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सद अतिक्रमम् आर्य हृदयः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सद अतिक्रमम् आर्य हृदयः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। एवं तदैव भगवान अरविंद नाभः एवं तदैव भगवान् भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य स्वानां विबुध्य सद अतिक्रमम् आर्य हृदयः सदतिक्रमम् आर्य हृदयः। स्वानां विबुध्य सद अतिक्रमम् आर्य हृदयः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम् महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः। अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार, तदा एव उसी क्षण भगवान भगवान अरविंद नाभः जिनके नाभि से कमल निकला है, स्वानाम अभी नहीं निकला, मतलब निकला था, स्वानाम अपने दासों के विषय में विबुद्ध जानकर सत मुनियों को अतिक्रमम अपमान आर्य सदाचार्य की हृदय प्रसन्नता तस्मिन वहां यह गए परमहंस परमहंस महामुनि नाम महामुनियों द्वारा अन्वेषणीय जो खोजे जाने योग्य है चरण चरण कमल चलियन विचरण करते हुए सहश्री लक्ष्मी जी सहित नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचार्यों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। भगवान के भक्त भगवान के शरीर नहीं, खाली चरण चरण चाहते हैं, बस इतने इम्पोर्टेंट, और भगवान चरणों का इतना ध्यान रखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। नाभि से उगे नाभि से उगे
कमल के कारण कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचार्यों की प्रसन्नता के रूप तथा सदाचार्यों के रूप भगवान को भगवान को उन संतों के प्रति संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का अपने दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए उन चरणों से चल चल गए जिनकी खोज जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि द्वारपाल तथा पत्नियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, अतएव वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कोई ऐसा न हो जाए विनाश के लिए, तो भगवान के लिए बड़ी मुसीबत। दोनों भक्त हैं। एक भक्त ऐसे हैं कि परमहंस की स्थिति में हैं, चारों कुमार। तो भगवान आए, क्या करते हैं देखते हैं। तम त्वागतम प्रतिहृत औपैकम स्वपुंभिः ते अचक्षत अक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियोर व्यजनयो शिववायुधोदत् शुभ्रता पत्र शशिकेशर शीकर अंपुम तम त्वागतम प्रतिहित औपैकम प्रतिहित औपैकम स्वपुंभिः चेतक्षत अक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियोर व्यजनयोः शिववायुधोदत् शुभ्रतात् पत्र शशिकेशर शीकर अंबुम। मेरे साथ पढ़िए। तम त्वागतम प्रतिहित अतौपैकम अपौयकम सॉरी प्रतिहित औपयकम स्वपुंभिः तम स्वागतम प्रतिहित औपैकम स्वपुंभिः स्वागतम तम भी कहा तो नीचे का स गायब, ऊपर उसे विसर्ग में चला गया। ते अचक्षत अक्ष विषयम तो समाधि भाग्यम ते अचक्षत अक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियोर व्यजनयो शिववायुलोलत् हंस श्रियोर व्यजनयोः शिववायुलोलत् लोलत मैंने कहा तो चौ गया, गायब गायब। शुभ्र आत पत्र शशिकेशर शीकर
ईकर अम्बुम अम्बुम, वो अम्बु जल को कहते हैं। शुभ 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 आत्र शुभ्र पत्र आत्र शशि पत्र शशि कर केसरसी अम्बुम कर अम्बुम। पत्र शशि केसर शब्दार्थ है तम उन्हें तो लेकिन, आगतम आते हुए, प्रतिहृत ले गया, औपयकम साज सामग्री, स्वपुंभ ही अपने संगियों द्वारा, ते उन महामुनियों कुमारगण ने, अचक्षत देखा, अक्ष विषय अब देखने का विषय, स्वसमाधि भाग्यम भाव भय समाधि द्वारा ही दृश्य, हंस सेयो श्वेत हंसों के समान सुंदर, व्यजनयो चामर श्वेत बालों से कई गुच्छे, शिव वायु अनुकूल वायु, लोलत हिलती हुई, शुभ्र आग पत्र, श्वेत छाता, शशि चंद्रमा, केसर मोतियों, शिखर बूंदें, अम्बुम जल की। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भाव भय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो वे दो श्वेत हंस हों तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। क्या अलंकार दिया है। मेरे साथ पढ़े। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, पहले उनके हृदयों के भीतर गोचर होते थे, अब वे साकार रूप में साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नेत्रों के सामने गोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी चामर जैसी साज सामग्री सहित सामग्री सहित अपने संगियों के साथ अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों तथा अनुकूल हवा के छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। ऐसा लग रहा था। तात्पर्य हरे कृष्णा शुभ पिकले माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में अचक्षताक्ष विषयम शब्द आया है। भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं दिखते, किंतु अब वे कुमारों के नेत्रों की दृष्टिगोचर हो रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाधि भाग्यम है। जो धन्यकर्ता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदय के भीतर देख सकते हैं, किंतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात है। यह केवल शुद्ध भक्तों के लिए ही संभव है। अतएव
कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों सहित आ रहे हैं, तो छाता तथा चामर लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम में उच्चष्ट भक्तगण अपने हृदय के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। संभव है। अतः कुमार ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों के सहित आ रहे हैं, तो छाता तथा चामर के लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम में उच्चष्ट भक्तगण अपने हृदय के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। सामान्य जनों को भगवान दृश्य नहीं है, किंतु जब कोई भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीभ से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। ये बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि शुद्ध हुए बिना भगवान को नहीं दे सकते। सपोज करें थोड़ी देर के लिए हम नहीं जा सकते वहां वैकुंठ, हम तो अशुद्ध हैं। अगर हम गलती से थोड़ा कल्पना करिए चले भी गए, भगवान हमको नहीं दिख सकते। क्यों? भगवान की अंतरंग शक्ति उनको आवरण बना देती है। अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है वो भगवान को नहीं देख सकता। तो ये बताया गया क्योंकि ये शुद्ध थे। इन्होंने, हालांकि शुरू में ये निर्विशेषवादी थे, बाद में धीरे धीरे इनको जब ये योग सिद्धि में आगे बढ़े तो इनको भगवान अपने अंदर परमात्मा के रूप में दिखते थे। इस स्टेज में वो पहुंच गए थे। अशुद्ध थे, परमहंस थे, वो आए, भगवान का जैसा दर्शन किया उन्होंने, बहुत ही। फिर इसके बाद और वर्णन आएगा आगे, वो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हो जाते हैं। एक ये, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है सुखमुनि, सुखदेव गोस्वामी। सुखमुनि भी निर्विशेषवादी थे, लेकिन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने पिताजी से, वेदव्यास से सुना, भक्त बन गए। भगवान के प्रति उनका प्रेम जाग गया। 39वां श्लोक है, कृष्णं प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम, स्नेह अवलोक कलया हृदय संस्पृशंतम, श्यामे प्रथाव। फिर आगे प्रथाव पढ़ सकते हैं, प्रथाव, लेकिन मैं प्रथाव ही पढ़ूंगा क्योंकि ये लिखा हुआ प्रथाव है, इसको प्रथाव पढ़ते हैं। आव जहां आता औ पढ़ा जाता। श्यामे प्रथाव उरसी शोभितया श्रिया स्वः। स्वः पढ़ा तो नीचे का जो श्र का श है गायब हो जाएगा, काले वहां चूड़ामणि पढ़ेंगे। चूड़ामणिम शुभ गयंतम इवात्म धिष्णयम्, कृष्णं प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम, स्नेह अवलोक कलया हृदय संस्पृशंतम, श्यामे प्रथाव उरसी शोभितया श्रिया स्वः, चूड़ामणिं शुभ गयंतम इव आत्मधिष्णयम्। अब मेरे साथ पढ़िए, कृष्णं प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम, कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम, स्नेह अवलोक कलया हृदय संस्पृशंतम, श्यामे प्रताप उरसी शोभितया श्रिया स्वः, चूड़ामणिं शुभ गयंतम
शुभयन्तं इव इव आत्मधिष्णयम् आत्मधिष्णयम् चूडामणिं सुभगयन्तम् इवात्मधिष्णयम् चूडामणिं सुभगयन्तम् अर्थ है कृष्ण प्रसाद हर एक को आशीर्वाद देते हुए सुमुखम शुभ मुखमंडल स्मरणीय वांछनीय धाम आश्रय स्नेह स्नेह अवलोक देखते हुए कलिया अंश द्वारा हृदय हृदय में संस्पर्शंतम स्पर्श करते हुए श्यामे सांवले रंग वाले भगवान के प्रति कथाओ चौड़ी उर्सी छाती पर शोभितया सुसज्जित होकर श्रिया लक्ष्मी द्वारा स्व स्वर्गलोक चूड़ामणिम चोटी शुभगयंतम सौभाग्य का विस्तार करते हुए इव सदृश आत्म भगवान तिष्णायम धाम। भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान चितवन स्मित चितवन स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोगों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं भी आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मेरे साथ पढ़िए, भगवान सारे आनंद के आगार हैं। भगवान सारे आनंद के आधार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति शुभ उपस्थिति हरे के आशीष के लिए है। हरे के आशीष के लिए है उनकी स्नेहमयी मुस्कान और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। हृदय के अंतरतम को भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्ष स्थल और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी समस्त स्वर्ग लोगों के शिखर रूपी हाँ, ये स्वर्ग लोग नहीं है, स्वर्ग लोगों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब श्री भगवान आए तो वे सबों से प्रसन्न थे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृत्स्नम प्रसाद सुमुखम। श्री भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे, यद्यपि संयोगवश उन्होंने अन्य भक्तों के चरणों में अपराध किया था। भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अतीव घातक होता है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उस उन्मुख हाथी की तरह है जो इधर उधर दौड़ता है। जब कोई मत्त हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो वह सारे पौधों को कुचल डालता है, उसी तरह शुद्ध भक्त के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद की हत्या कर देता है। जहां तक श्री भगवान की बात है तो वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में न थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते,
किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों में अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले श्री भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दया दृष्टि से देखा जितनी के अपराध किए जाने वालों पर। श्री भगवान की यह प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण है। भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदय स्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तथा उनके लिए आकर्षक हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोकों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्यतया लोगों को इसका अनुमान नहीं हो पाता कि उन उच्चतर भौतिक लोकों में जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारी साध सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। फिर भी वैकुंठ लोक इतना सुहावना तथा इतना दैवीय है कि इसकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणि या लाकेट से की जा सकती है। इस श्लोक में स्पृहनीय धाम शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान समस्त आनंद के आगार है, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के आनंद के लिए ललायित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुणों की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक है जो श्री भगवान के सेवकों के रूप में उनका व्यक्तिगत सानिध्य चाहते हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या भक्त हो। वे निर्विशेषवादियों को अपने निर्विशेष ब्रह्म तेज में शरण देते हैं, जबकि भक्तों को वे अपने निजी धाम वैकुंठ लोकों में आश्रय प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपने चितवन से ही भक्तों के हृदय में अंतस्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में श्री भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी रंच मात्र भी कृपा करती है तो वह महिमा मंडित हो उठता है। अतः हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान का साम्राज्य कितना महिमा मंडित है, जहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगी रहती है। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। वे समस्त स्वर्ग लोकों की चोटी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्य मंडल के ऊपर है और सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक सारे लोकों का शीर्ष है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए कहा गया। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब आपने ये ब्रह्म संहिता का श्लोक बहुत ही सरलता से पढ़ लिया जो दिया हुआ था। बहुत धन्यवाद आप। ये जो बताया गया इसमें कि भगवान की मुस्कान चितवन इतनी सुंदर है, उससे आप बस ऐसी तृप्ति हो जाती है कि हृदय को छू जाती है। वो ये जो 4 कुमार गण थे, ये चारों कुमार ने भगवान का दर्शन किया क्योंकि शुद्ध भक्त होने पर भगवान दर्शन देते हैं। तो लेकिन जब शुद्ध हो जाए तो शुद्ध कैसे होते हैं? आप कीर्तन करके, जैसे अभी क्लास शुरू होने से पहले ये संदीप प्रभु ने कीर्तन लगाया था। वो कीर्तन बड़ा जरूरी है क्योंकि वो हमको शुद्ध करता है। तो कीर्तन बहुत जरूरी है। प्रभुपाद मैं जो लगाता हूँ, प्रभुपाद का कीर्तन लगाता हूँ, प्रभुपाद अपने प्रवचन से पहले ये कीर्तन हमेशा गाते थे। कभी कभी प्रभुपाद ट्रांस में भी चले जाते थे ये गाते गाते। तो ये इसलिए क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं सब प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम एक माध्यम हैं। आप पढ़ते हैं, आप श्लोक पढ़ते हैं मेरे साथ, उसके बाद आप उसका भावार्थ मेरे साथ पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। और किसको पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद। हमारे जीभ से प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसा समझिए। तो ये क्योंकि सब प्रभुपाद का ही है। तो एक शुद्ध भक्त से सुनने का जो कहा गया है भागवतम में भी, भगवत गीता में भी, सुनो किससे? भगवान के शुद्ध भक्त से। तो शुद्ध भक्त एक चीज की गारंटी है, बहुत होंगे जो जितनी भक्ति में हैं
वो सब शुद्ध होने के लिए ही कार्य करते हैं। शुरू में भौतिक जगत में हैं हम, अशुद्धियां होती हैं हमें, तो धीरे धीरे ये जब आंतरिक शुद्धि की मैं बात कर रहा था वो कीर्तन से, इसलिए आप कहीं पर भी जाएंगे इस्कॉन में तो पहले कीर्तन होता है, 10 मिनट कीर्तन के बाद प्रवचन होता है। जो भक्त लोग प्रवचन देते हैं पहले कीर्तन करते हैं, क्योंकि कीर्तन करने से जो सामने बैठे हैं वो भी कीर्तन रिपीट करते हैं। आप पहले आप बोलते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं, तो वो आप भी शुद्ध होते हैं, वो भक्तगण जो सुन रहे हैं उनमें भी शुद्ध। कीर्तन बहुत जरूरी प्रभुपाद ने बताया। क्या कीर्तन में क्या है? हरि नाम है, भगवान का नाम लेने से। तो जब हम कहते हैं नहाया आपने, बाहरी शुद्धि हो गई, फिर आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब आप जपते हैं तो आपके आंतरिक शुद्धता भी हो जाती है। तो ये आंतरिक शुद्ध, इनमें भौतिक कलमश था ही नहीं। ब्रह्मा जी को इनसे गुस्सा भी आया, गुस्सा आने से रुद्र प्रकट हुए, लेकिन ये गुस्सा आने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये शुद्ध पैदा हुए। ये तो एक्चुअली ब्रह्मा जी से पैदा हुए, वो तो इच्छा तो भगवान की थी। तो ये इनको इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि सामने भगवान को देखा तो वो बिल्कुल तृप्त हो गए। भगवान के बारे में जो बताया है वो तो आप जानते हैं। पीतांशुके पृथु नितम बिने स्फुरन्त्या कांचा अलिभिरुतया वनमालया च बल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनता सुतांसे विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम। श्लोक कठिन है भागवतम के कुछ। पीतांशुके पृथुनितम बिनि विस्फुरयन्ता कांचा अलिभिरुतया वनमालया च बल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतांसे विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम। मेरे साथ पढ़िए। पीतान, यह हालांकि पीत अंशुके कहा है, पीतांशुके पृथुनितम बिनि विस्फुरयन्ता विस्फुरन्त्या कांचा अलिभिरुतया वनमालया च बल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतांसे विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम। मुझे बड़ी खुशी है आप लोग में से कुछ लोग श्लोक पढ़ने में अब एक्सपर्ट हो गए। आपको पता लग गया अब श्लोक कैसे पढ़ा जाता है, बड़ी अच्छी बात है। जो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, हताश होने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया कि संस्कृत न भी पढ़ सके कोई बात नहीं, भक्ति में कमी फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि नीचे आपके जो भावार्थ है वो समझ आना चाहिए। शब्दार्थ है पीत अंशुके, पीले वस्त्र से ढका, पृथु नितम बिनि, अपने विशाल कुल्हों पर, विस्फुरन्त्या, चमचमाती, कांचा करदनी से, अलिभि भौरों द्वारा, विरुतया गुंजार करती, वनमालिया ताजे फूलों की माला से, च तथा बल्ब सुंदर, प्रकोष्ठ कलाइयां, वलयम कंगन, भिन्ता सुत, भिन्ता पुत्र गरुड़ के, अंशे कंधे पर, विन्यस्त टिकाए, हस्तम एक हाथ, इतरेण दूसरे हाथ से, धुनानम घुमाते हुए,
अब्जम कमल का फूल। वे करधनी से अलंकृत थे जो उनके विशाल फूलों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। मेरे साथ पढ़िए। वे करधनी से अलंकृत थे वे करधनी करधनी से अलंकृत थे जो उनके विशाल फूलों को जो उनके विशाल फूलों को आवृत किए हुए आवृत पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे वे ताजे पहने हुए थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ और वे अपना एक अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे। अपने वाहन के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ से तथा दूसरे हाथ कमल का फूल घुमा रहे थे। कमल का फूल घुमा रहे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कुमुद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया भगवान का पूर्ण विवरण है। भगवान का शरीर पीले वस्त्रों से आच्छादित था और उनकी कमर पतली थी। वैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी हुई होती है तो यह वर्णन रहता है कि उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकृष्ट करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था और दूसरे हाथ में वे एक कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण के वैयक्तिक गुण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है क्योंकि चार कुमार देख रहे हैं। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडन अर्ह गंडस्थल उन्नस मुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड संड विवरे हरता परार्थ हारेण कंदर्गतेन च कौस्तुभेन विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडन अर्ह गंडस्थल उन्नस मुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड संड विवरे हरता परार्थ हारेण कंदर्गतेन च कौस्तुभेन। मेरे साथ पढ़िए। विद्युत क्षिपन विद्युत कुंडल मकर कुंडल मंडन अर्ह विद्युत क्षिपन क्षिपद भी पढ़ सकते हैं। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडल अर्ह विद्युत क्षिपन मकर कुंडल एक बार फिर। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडन अर्ह विद्युत क्षिपन मकर कुंडल गंडस्थल उन्नस मुखम मणिमत
मणिमत किरीटम किरीटम मणिमत किरीटम गंडस्थल उन्नस मुखम मणिमत किरीटम गंडस्थलोन्नसमुखं मणिमत किरीटम धोर दंड संड विवरे हरता परार्थ हरेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन विद्युत बिजली क्षिपत प्रकाश करते मकर मकर के आकार के कुंडल कान के आभूषण मंडल अलंकरण अर्ह जैसा कि उचित है। गंड स्थल गाल उन्नस उनकी नाक मुखम मुखमंडल मणिमत मणियुग से जड़ित किरीटम मुकुट दो दंड चार बस्ती भुजाएं षंड समूह विवरे बीच में हरता मोहने वाला पर अर्थ अत्यंत मूल्यवान हारेण हार के द्वारा कंधर गतेन गर्दन को अलंकृत करते हुए च तथा कौस्तुभेन कौस्तुमणि द्वारा उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी, उनका सिर रत्न जड़ित मुकुटों से आवृत था, उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से भूषित थी। मेरे साथ पढ़िए। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी, उनकी नाक उन्नत थी मतलब ऊंची थी और उनका सिर रत्न जटित और उनका सिर रत्न जटित मुकुट से आवृत था। मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। हाँ, ये जो बताया गया इसमें जो द्वारपाल थे भगवान थे, जो दो द्वारपाल के बाद में बात होती है और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कौस्तुभ मणि और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है छाती में, ये दो चीजें फर्क होती हैं। ये भगवान में होती हैं, भक्तों में नहीं, और भक्त बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं, ऐसा बताया जाता है। अत्रोर पश्चिम इति अत्र उपसृष्टिम इति चोत्सिमतम इंदिराया अत्र उपसृष्टिम इति च उत्सिमतम इंदिराया स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाद्यम मह्यम भवस्य भवतां च भजन्तम अंगम ने मुनिरीक्षण वितृप्त दृशो मुदाकय। अत्र उपसृष्टम इति च उत्सिमत इंदिराया स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाद्यम मह्यम भवस्य भवतां च भजन्तम अंगम ने मुनिरीक्ष न वितृप्त दर्शो मुदाकय। मेरे साथ पढ़िए।
अत्र उपसृष्टम इति अत्रोपसृष्टम् ज्योतिस्मितमिन्दिराय इंदिराय अत्र ज्योतिस्मितमिन्दिराय उपसृष्टम इति च उत्सिमतम इंदिराय तानां दिया विरचतम बहुसहस्रभाड्यम् स्वानां धिया बहुसहस्रवाड्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् मह्यं भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुर्निरीक्ष च तृप्तदृशो मुदाते शब्दार्थ है। अत्र यहाँ सौंदर्य के मामले में उपसृष्टम पराजित इति इस प्रकार च तथा उत्सिमतम उनकी सुंदरता का गर्व इंदिराया लक्ष्मी जी का स्वानाम अपने भक्तों का धिया बुद्धि द्वारा विरचितम ध्यायित बहु सौष्ठव आढ्यम अत्यधिक सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। मह्यम मेरा भवस्य शिव जी का भवता तुम सबों का। एक मिनट। सौंदर्य के मामले में उपसृष्टम पराजित इति इस प्रकार च तथा उत्सिमतम उनकी सुंदरता का गर्व इंदिराया लक्ष्मी का स्वानाम अपने भक्तों का धिया बुद्धि द्वारा विरचितम ध्यायित बहु सौष्ठम आढ्यम अत्यधिक सुंदर ढंग से अलंकृत किया हुआ मह्यम मेरा भवस्य शिव जी का भवता तुम सबों का च तथा भजंतम पूजित अंगम श्री विग्रह स्वरूप ने मुह नमस्कार किया। निरीक्ष देखकर न नहीं वितृप्त तृप्त दृश्य आंखें मुदा प्रसन्नता पूर्वक कह उनके सिरों से। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी जी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया। मेरे साथ पढ़िए। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वो अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा शिव जी के द्वारा
तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से अतृप्त आंखें तृप्त नहीं होते उनको देखते, अतृप्त आंखों से आदर समर्पित किया आदर समर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती हैं। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का अनुभव है। फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य परास्त हो गया। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। वैष्णव कवियों के शब्दों में ये कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेवों को परास्त कर देता है, इसलिए वे मदन मोहन कहलाते हैं। यह भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वह बैकुंठ में लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मार्क करता है। बैकुंठ लोकों में भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका समंजन इस तरह होता है कि भक्त वत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा शिव जैसे ब्रह्मा शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवगण प्रसन्न हो जाए। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखते रहना चाह रहे थे। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनते हुए। ये है कि राधा रानी की बात अलग है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में जब यही नारायण गोलोक वृंदावन में जाते हैं, भगवान जब होते हैं गोलोक वृंदावन में तो उनके दो हाथ होते हैं, वहां राधा रानी होती है। राधा रानी बैकुंठ में कभी नहीं आती है। नारायण के सामने राधा रानी नहीं आती, वहां लक्ष्मी होती है। और वहां गोलोक वृंदावन में राधा रानी होती है। और राधा का भी सौंदर्य ऐसा है कि भगवान उनके पीछे पीछे सौंदर्य की वजह से नहीं, सौंदर्य तो एक बात है, दिखाएंगे ही कि राधा भगवान की उच्चतम भक्त है, उच्चतम। ये तो है ही, भगवान राधा को बहुत प्यार करते हैं। जितनी भी गोपियां हैं उनमें सब में राधा सर्वोच्च है कि भक्ति के लिए इतना प्रेम है उनका भगवान से। भगवत प्रेम जो है ना, ये अगर जाग गया हम में कभी, हो गए हम अगर मीरा की तरफ पागल, वो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं भी हुआ, घबराइए नहीं, क्योंकि हरिनाम जपते जपते कलयुग बहुत खराब है 4 युगों में, क्योंकि यहाँ कलह का होता है, एक दूसरे से राग द्वेष ये चीजें सब चलती हैं। इसलिए यहाँ अगर आप भक्ति करते हैं, अपने में शुद्ध अपने को रखते हैं, दूसरे से संपर्क होता है ना आपका। ये अरुणी माता जी ने पूछा था
जब बाहर हम लोगों से संपर्क करें तो हम रजोगुण में चले जाते हैं, कभी कभी हम तमोगुण में भी चले जाते हैं। गुस्सा आ जाता है आपको बहुत और आप अंट संट बोलने लगते हैं, तमोगुण। कोशिश करें कि तमोगुण में कभी न जाएं। रजोगुण में आप बाहर जाते हैं, लोगों से जब संपर्क होता है आपका, रजोगुण में आप जा सकते हैं। आप ऑफिस में काम करें, जहां भी काम करते हैं, रजोगुण में आपका जाना स्वाभाविक है, हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। आप जब आते हैं भक्तों के संग इस क्लास में पूरे सतोगुण में, घर में पूरे सतोगुण में, भक्ति करते समय पूरे सतोगुण में, घर में अपने घर वालों के साथ व्यवहार में कोशिश करिए सतोगुण में। बच्चे को डांट दिया, आप रजोगुण में नहीं है, वहां हैं आप। बच्चे को क्यों डांट रही हैं आप? क्योंकि बच्चा कोई गलती कर रहा है ताकि वह दोबारा उसको न करे। ये आपका प्रेम है, ये आपकी ममता है, ये गुस्सा नहीं है। आप उसका बुरा नहीं चाहते। हाँ, अगर आपने उसका बुरा चाहते हुए डांटा है तब आप रजोगुण में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। आपका स्नेह है बच्चे के लिए। कभी कभी आप बच्चे को एक चैंटा भी मारते हैं, सतोगुण, तो रजोगुण नहीं है वो चैंटा बच्चे को आपका आशीर्वाद, वो ऐसा ये है। तो ये हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अगर कलयुग में ऐसे अपने को रखें, हरि नाम जपें, 4 पाप न करें, सात्विक खाना खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं, आप अवश्य इसी जन्म में वैकुंठ चले जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, महान भक्त प्रभुपाद के, हम सभी उनकी शरण में हैं और उन्हीं की कृपा से हम वैकुंठ धाम चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है अवश्य। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।